क्या मैं ईश्वर हो सकता हूं? अगर ईश्वर हो भी और मैं ईश्वर न हो सकूं तो कोई सार नहीं है। सवाल ये नहीं है कि मोक्ष है, सवाल ये है कि क्या मैं भी मुक्त हो सकता हूं? अगर मैं मुक्त हो ही ना सकूं और मोक्ष हो भी कहीं तो क्या अर्थ है? ये बात नहीं है कि आत्मा है भीतर या नहीं, हो या ना हो। सवाल असली ये है कि क्या मैं आत्मा हो सकता हूं? मुमुक्षा है होने की खोज, और जब कोई होना चाहता है तब दांव पर लगना पड़ता है। इसलिए कहता हूं धर्म है जुआरियों का काम। वही कहूंगा जो मैं जानता हूं, जो जिया है। अगर आप तैयार हुए दांव पर लगाने को, तो जो मेरा अनुभव है वो आपका अनुभव भी बन सकता है। अनुभव किसी के नहीं होते, जो भी लेने को तैयार हो उसी के हो जाते हैं। सत्य पर किसी का कोई अधिकार नहीं, जो भी मिटने को राजी है वही उसका मालिक हो जाता है। सत्य तो उसका है जो भी उसे मांगने की तैयारी दिखलाता है, जो भी अपने हृदय के द्वार खोलता है और उसे पुकारता है। इस उपनिषद को इसीलिए चुना है। ये उपनिषद अध्यात्म का सीधा साक्षात्कार है। सिद्धांत इसमें नहीं है, इसमें सिद्धों का अनुभव है। इसमें उस सब की कोई बातचीत नहीं है जो कुतूहल से पैदा होती है, जिज्ञासा से पैदा होती है। नहीं, इसमें तो उनकी तरफ इशारे हैं जो मुमुक्षा से भरे हैं, और उनके इशारे हैं जिन्होंने पा लिया है। कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जिन्होंने नहीं पाया, लेकिन फिर भी मार्गदर्शन देने का मजा नहीं छोड़ पाते। मार्गदर्शन में बड़ा मजा है। सारी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई चीज दी जाती है तो वो मार्गदर्शन है, और सबसे कम अगर कोई चीज ली जाती है तो वो भी मार्गदर्शन है। सभी देते हैं, लेता कोई भी नहीं। जब भी आपको मौका मिल जाए किसी को सलाह देने का तो आप चूकते नहीं। जरूरी नहीं है कि आप सलाह देने योग्य हो, जरूरी नहीं कि आपको कुछ भी पता हो जो आप कह रहे हैं, लेकिन जब कोई दूसरे को सलाह देनी हो तो शिक्षक होने का मजा छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। शिक्षक होने में मजा क्या है? आप तत्काल ऊपर हो जाते हैं मुफ्त में और दूसरा नीचे हो जाता है। अगर कोई आपसे दान मांगने आए तो 2 पैसे देने में कितना कष्ट होता है, क्योंकि कुछ देना पड़ता है जो आपके पास है। लेकिन सलाह देने में जरा भी कष्ट नहीं होता, क्योंकि जो आपके पास है ही नहीं उसको देने में कष्ट क्या है? आपका कुछ खो ही नहीं रहा है, बल्कि आपको कुछ मिल रहा है, मजा मिल रहा है, अहंकार मिल रहा है। आप भी सलाह देने की हालत में हैं आज, और दूसरा लेने की हालत में। आप ऊपर हैं, दूसरा नीचे है। इसलिए कहता हूं कि इस उपनिषद में कोई सलाह, कोई मार्गदर्शन देने का मजा नहीं है, बड़ी पीड़ा है। क्योंकि उपनिषद का ऋषि जो दे रहा है वो जान के दे रहा है, वो बांट रहा है कुछ बहुत हार्दिक, बहुत आंतरिक। संक्षिप्त इशारे हैं लेकिन गहरे हैं। बहुत थोड़ी सी चोटें हैं
लेकिन प्राणघातक है। और अगर राजी हो तो तीर सीधा हृदय में चुभ जाएगा और जान लिए बिना न रहेगा, जान ही ले लेगा। इसलिए थोड़ा सावधान, थोड़ा सचेत, क्योंकि ये सौदा ही खतरनाक है। इसमें पागल हुए बिना कोई मार्ग ही नहीं है। इसमें अपने को मिटाए बिना पाने का कोई उपाय ही नहीं। यहां तो खोने वाले ही बस पाने वाले बनते हैं। और इसीलिए इस उपनिषद को भी चुन लिया है। ऐसे तो सीधा ही आपसे कह सकता हूं, कोई कारण इस उपनिषद को चुनने का नहीं है। बहाना, आड़, क्योंकि तीर सीधा मारो आदमी बच सकता है, उपनिषद की आड़ से थोड़ी सुविधा रहेगी, इसलिए चुन लिया है कि आपको ऐसा भी पता नहीं लगेगा कि मैं कोई सीधे ही आपको तीर मार रहा हूं। तो बचने का जरा उपाय कम हो जाता है। सभी शिकारी जानते हैं कि थोड़ी आड़ से शिकार ठीक होती है। ये उपनिषद सिर्फ आड़ है और इससे कुछ लेना देना ज्यादा नहीं। जो मैंने जाना है वही कहूंगा, लेकिन उसमें और उपनिषद में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इस उपनिषद के ऋषि ने जो कहा है वो जानकर ही कहा है। ये उपनिषद अध्यात्म की सूक्ष्मतम रहस्यों का उद्घाटन है। लेकिन अगर मैं उपनिषद पर ही बात करता रहूं तो डर है कि बात ही रह जाए। इसलिए चर्चा तो पृष्ठभूमि होगी। इस चर्चा के साथ साथ प्रयोग, जो कहा है, जो इस ऋषि ने देखा है या जो मैं कहता हूं मैंने देखा है, उस तरफ आपके चेहरे को मोड़ने की कोशिश, उस तरफ आपकी भी आंखें उठाने, उस तरफ आपकी भी आंखें उठाने का प्रयास, वही मुख्य होगा। उपनिषद की बात तो सिर्फ हवा पैदा करने के लिए होगी कि आपके चारों तरफ वे तरंग पैदा हो जाएं, कि आप भूल जाएं 20वीं सदी को, पहुंच जाएं उस लोक में जहां ये ऋषि रहा होगा। मिट जाए ये जगत जो चारों तरफ बहुत बेरौनक और बहुत कुरूप हो गया है, और याद आ जाए उन दिनों की जब ये ऋषि जिंदा रहा होगा। एक हवा, एक वातावरण, बस उसके लिए उपनिषद। पर उतना काफी नहीं है, जरूरी है, काफी नहीं है। तो जो मैं कहता हूं अगर आप उसको सुन के ही रुक जाते हैं तो मैं मानूंगा आपने सुना भी नहीं, क्योंकि सुन के जो चलता नहीं है मैं नहीं मान सकता कि उसने सुना है। अगर आप सोचते हैं कि सुन के आपकी समझ में आ गया, इतनी जल्दी मत करना। सुन के समझ में आता होता तो हम कभी के समझ गए होते। सुन के ही समझ में आता होता तो इस दुनिया में समझदारों की कमी ना होती, ना समझ खोजना मुश्किल हो जाता। मगर ना समझ ही ना समझ, सुन के कुछ भी समझ में नहीं आता। सुन के सिर्फ शब्दों पे मुट्ठियां बन जाती। सुन के नहीं, करके ही समझ में आता है। इसलिए सुनना करने के लिए, समझने के लिए नहीं। सुनना करने के लिए, करना समझने के लिए। सुन के ही सीधा मत सोच लेना कि समझ गए। वो बीच की कड़ी के बिना कोई भी उपाय नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं। लेकिन मन कहता है कि समझ गए, अब करने की क्या जरूरत है। मंजिलें चल के पहुंची जाती हैं। सब भी समझ लिया हो, यात्रा पथ पूरा स्मृति में आ गया हो, पूरा नक्शा जेब में हो, फिर भी बिना चले कोई मंजिल तक कभी पहुंचता नहीं।
लेकिन सपना देखा जा सकता है। कोई आदमी यहीं सो जाए और सपना देख सकता है कहीं भी पहुंचने का। मन सपना देखने में बड़ा कुशल है। और ऐसा मत सोचना कि आप ही ऐसे सपने देखते हैं। जिनको आप बहुत बुद्धिमान कहते हैं वे भी इसी तरह के सपने देखते रहते हैं। साधु हैं, सन्यासी हैं, महात्मा हैं, वर्षों से खोज में लगे हैं, लेकिन कहीं इंच भर नहीं पहुंचते, यात्रा ही नहीं करते। वो जो वर्षों से खोज में लगे हैं वो सारी की सारी खोज वर्तुलाकार है। बुद्धि में ही वर्तुल बन जाता है, भंवर बन जाता है, उसी भंवर में घूमते रहते हैं। फिर उस भंवर में सब समा जाता है, वेद समा जाते हैं, उपनिषद समा जाते हैं, कुरान है, बाइबलें समा जाती हैं। उस भंवर में सब समा जाता है, लेकिन एक इंच भी गति नहीं होती। उपनिषद की हम चर्चा करेंगे। उपनिषद समझाने के लिए नहीं, उपनिषद बन जाने के लिए। यहां सुन के कुछ कंठस्थ हो जाए और आप भी बोलने लगे तो मैंने आपका नुकसान किया, मैं फिर आपका मित्र साबित न हुआ। यहां सुन के आप जो सुना है वो बोलने लग जाएं तो कोई मूल्य नहीं है। यहां सुन के आपको भी वो हो जाए, आप भी वो देख लें, वो आंख आपकी भी खुल जाए तो ही। ऐसा समझें, एक कवि गीत गाता है किसी फूल के संबंध में। गीत में बड़ा माधुर्य हो सकता है, छंद हो सकता है, लय हो सकती है, संगीत हो सकता है। गीत की अपनी खूबी है, लेकिन गीत कितना ही गाए उस फूल को और कितना ही गुनगुनाए तो भी गीत गीत है, फूल नहीं। और लाख हो गति और लाख हो छंद तो भी गीत गीत है, फूल की सुगंध नहीं। और आप उसी गीत से तृप्त हो जाएं तो आप भटक गए। उपनिषद गीत है किसी फूल का जिसे आपने देखा नहीं अभी। गीत गजब का है, गाने वाले ने देखा है, पर गीत से तृप्त मत हो जाना। गीत फूल नहीं है। ऐसा भी हो जाता है कि कभी कभी आप फूल के पास भी पहुंच जाते हैं। कभी कभी फूल की एक झलक भी मिल जाती है, अचानक, आकस्मिक। क्योंकि फूल कोई विजाती ही नहीं है, आपका स्वभाव है, आपके बिल्कुल निकट है, किनारे किनारे है। कभी कभी छू जाता है बिना आपके, बावजूद आपके। कभी कभी फूल एक झलक दे जाता है, कोई बिजली कौन जाती, किसी क्षण में आकस्मिक अनुभव में आ जाता है। कुछ और भी है इस जगत में, यही जगत सब कुछ नहीं है। इस पथरीले जगत के बीच कुछ और भी है जो पत्थर नहीं, फूल है, जीवंत खिला हुआ, जैसे किसी स्वप्न में देखा हो या अंधेरी रात में चमकी हो बिजली और कुछ दिखा हो और फिर खो गया हो। ऐसा कभी कभी आपके जीवन में भी हो जाता है, कवियों के जीवन में अक्सर हो जाता है, चित्रकारों के जीवन में अक्सर हो जाता है। फूल की झलक बिल्कुल पास आ जाती है। फिर भी फूल कितने ही पास हो और कितनी ही झलक मिल गई हो, पास होना भी दूर होना ही है। और कितने ही पास आ जाए फूल तो भी फासला तो बना ही रहता है। और मैं बिल्कुल हाथ से भी छू लूं फूल को तो भी पक्का नहीं है कि जो अनुभव मुझे होता है वो फूल का है, क्योंकि हाथ खबर लाने वाला है। और हाथ अगर बीच में गलत खबर दे दे तो कुछ भरोसा नहीं। और हाथ सही ही खबर देगा, इसको मानने का कोई कारण नहीं। फिर हाथ जो खबर देगा वो फूल के संबंध में कम और हाथ के संबंध में ज्यादा होती। फूल ठंडा मालूम पड़ता है, जरूरी नहीं कि फूल ठंडा हो सकता है हाथ गर्म हो, इसलिए फूल ठंडा मालूम पड़ता है।
खबर हाथ के संबंध में, क्योंकि खबर जब भी किसी माध्यम से आती तो सापेक्ष होती है, पक्का नहीं हुआ जा सकता। पोपोफ का मैं एक संस्मरण पढ़ रहा था। पोपोफ एक साधिका थी और गहरी साधिका थी, और पियोत्र दिमित्रोविच ऑस्पेंस्की के पास साधना करता था। एक दिन बैठी थी पास, एक सज्जन ने आके ऑस्पेंस्की से पूछा कि ईश्वर है या नहीं। तो ऑस्पेंस्की ने कहा कि ईश्वर नहीं। फिर ऑस्पेंस्की थोड़ी देर रुका और उसने कहा कि लेकिन मैं कोई गारंटी भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी मैं जानता हूं वो सब माध्यम से जाना गया है। कभी आंख से देखा है लेकिन आंख का भरोसा क्या, कभी कान से सुना है लेकिन कान गलत सुन सकते हैं, कभी हाथ से छुआ है लेकिन हाथ का क्या कहना, अभी तक सीधा नहीं देखा है, अभी तक आमने सामने नहीं हुआ हूं, इसलिए कोई गारंटी भी नहीं। अभी तक जो भी जाना है उसमें मुझे ईश्वर का कोई अनुभव नहीं हुआ, लेकिन जरूरी नहीं कि ईश्वर ना हो। इससे सिर्फ मेरी खबर मिलती है कि मेरे अनुभव क्या है, इसलिए मैं कोई गारंटी नहीं कर सकता कि नहीं ही है। इसलिए मुझ पे भरोसा करके मत रुक जाए, खोजना। जब भी माध्यम से कुछ घटता है तो भरोसे का नहीं। अगर फूल के बिल्कुल पास भी पहुंच जाएं तो भी आंख देखती है, हाथ छूते हैं, सुगंध नाक में आती है, ये भी दूरी का अनुभव है। तो कभी कभी कोई कवि उस परम फूल के इतने पास पहुंच जाता है तो उसकी गीत में उतर आती है गूंज उसकी, लेकिन फिर भी बुद्ध नहीं है वो, महावीर नहीं है वो। महावीर कौन है, बुद्ध कौन है? बुद्ध है वो चैतन्य जो फूल ही हो गया। इतनी भी दूरी न रही कि फूल को देखा हो, फूल ही हो गया। फूल होकर ही पूरी तरह जाना जा सकता है क्या है। उपनिषद के ऋषि की बात है, गीत है किसी फूल के संबंध में, उसे गुनगुनाना, मिठास है बड़ी उसमें, स्वाद है उसमें बहुत, लेकिन वो फूल नहीं है, गीत ही है। अगर प्रयास करेंगे तो कभी कभी झलक भी मिलेगी। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं ध्यान में बड़ी झलक मिली, लेकिन फिर खो गई। अनंत प्रकाश हो गया था, फिर खो गया। आनंद ही आनंद हो गया था, लेकिन अब कहां है? अब खोजते हैं और नहीं मिलता। झलक का मतलब है पास पहुंच गए थे, झलक तो खो ही जाएगी। इसलिए ध्यान ज्यादा से ज्यादा झलक ही दे सकता है। उस पर भी मत रुक जाना कि उसी झलक को पकड़ के बार बार खोजते रहना है। ध्यान का तो मूल्य इतना है कि झलक मिल जाए, फिर आगे जाना है समाधि में, ताकि आप फूल ही हो जाएं। ध्यान में है झलक, समाधि में है हो जाना। झलकों पे मत रुकना। झलकें बड़ी प्रीतिकर, सारा जगत बासा मालूम पड़ने लगता है। एक झलक ध्यान में मिल जाए उस जीवंत की, फूल की, उस खिलावट की जो भीतर है, तो सारा जगत फीका और व्यर्थ हो जाता है। लेकिन फिर कुछ लोग झलकों को पकड़ लेते हैं और उन्हीं को दोहराने लगते हैं और सोचते हैं सब हो गया। नहीं, जब तक आप ही ना हो जाएं, ईश्वर ही जब तक आप ना हो जाएं, तब तक भरोसा मत करना कि ईश्वर है। हो सकते हैं, क्योंकि है ही। खोलना है जरा, उघाड़ना है जरा। छिपे हैं, मौजूद हैं अभी और यहीं। थोड़े से वस्त्र हैं और बड़े झीने वस्त्र हैं कि चाहें तो अभी उतार कर फेंक दें और नग्न हो जाएं और ईश्वर हो जाएं।
लेकिन बड़ी पकड़ है। झीमे तो हैं लेकिन पकड़ गहरी। क्यों है ये पकड़ इतनी? ये पकड़ है क्योंकि हम सोचते हैं ये वस्त्र ही हमारा होना है, यही हम है, इसके अलावा हमें कुछ और किसी अस्तित्व का पता नहीं। इस उपनिषद में इशारे होंगे उस अस्तित्व के जो वस्त्रों के पार है, और इस उपनिषद के साथ साथ हम करेंगे ध्यान ताकि मिले झलक, और आशा बांधेंगे समाधि की ताकि हम भी हो जाएं वही जिसे हुए बिना न कोई संतोष है, न कोई शांति है, न कोई सत्य है। उपनिषद शुरू होता है प्रार्थना से। प्रार्थना है समस्त जगत से। सूर्य कल्याणकारी हो, वरुण, अर्यमा, इंद्र और बृहस्पति, विष्णु कल्याणकारी हो, उस ब्रह्म को नमस्कार हो। हे वायु, तुम्हारे लिए नमस्कार क्योंकि तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। मैं तुम्हें ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। सत्य और रित वे सब मेरी रक्षा करें, आचार्य की भी। इस प्रार्थना से शुरू होता है। धर्म की यात्रा प्रार्थना से शुरू होगी ही। प्रार्थना का अर्थ है आस्था, आशा। प्रार्थना का अर्थ है इस सारे जगत के साथ हमारे जुड़े हुए होने का भाव। प्रार्थना का अर्थ है मुझ अकेले से क्या होगा। मुझ अकेले से होता तो हो गया होता। मुझ अकेले से तो क्षुद्र भी नहीं सध पाया। चाहा था धन मिल जाए वो भी नहीं मिला, चाहा था पद मिल जाए वो भी नहीं मिला। कैसी कैसी चाहें की थी, बड़ी छोटी थी, वे भी पूरी ना हुई। मुझ अकेले से तो संसार भी ना सधा। तो सत्य की ये महायात्रा मुझ अकेले से हो सकेगी? अकेले अकेले तो मैं संसार में भी हार गया हूं। सभी हारे हुए हैं संसार में। जो जीते हुए दिखाई पड़ते हैं वे भी, बस वे दूसरों को जीते हुए दिखाई पड़ते हैं, खुद तो बिल्कुल हारे हुए हैं। आप भी अपने को हारे हुए दिखाई पड़ते होंगे, औरों को तो आप भी जीते हुए दिखाई पड़ते हैं। आपसे भी पीछे लोग हैं जो आपको समझते हैं पा लिया आपने, जीत गए संसार में। लेकिन भीतर से अगर हम आदमी को देखें तो एक एक आदमी हारा हुआ है। संसार पराजय की लंबी कथा है। वहां जीत होती ही नहीं, वहां जीत हो ही नहीं सकती। वो संसार का स्वभाव नहीं। वहां हार ही नियति है, किसी की नहीं, किसी व्यक्ति की नहीं। संसार में होने की नियति ही हार है। वहां हारना ही होगा। वहां कोई कभी जीतता नहीं। वहां हम नहीं जीत पाए जहां क्षुद्र था, स्वप्न था। शंकर कहते हैं माया है, वो माया में भी हार गए। सपना था, भ्रम था, वहां भी तो जीत ना पाए। जब भ्रम में भी हार गए, सपने में भी न जीते, तो यथार्थ में, सत्य में अकेले से क्या होगा? प्रार्थना का अर्थ है संसार में पराजित हुए व्यक्ति का यह अनुभव कि जन्मों जन्मों तक चेष्टा करके मैं हार गया। क्षुद्र में तो विराट में मेरी सामर्थ्य। इसलिए प्रार्थना, इसलिए सारे जगत को पुकारा है ऋषि ने कि मुझे साथ देना। सूर्य को पुकारा है, वरुण को पुकारा। ये सब नाम है, प्रतीक है जीवन की समस्त शक्तियों की। सूर्य को पहले पुकारा है क्योंकि सूर्य हमारा जीवन है, उसके बिना हम नहीं होंगे। हमारे भीतर सूर्य ही जीता है, जलता है। उधर सूर्य बुझ जाए, यहां हम बुझ जाए। सूर्य ही हमारा प्राण है, इसलिए पुकारा। कहा वायु को नमस्कार है,
विशेष रूप से वायु को नमस्कार कहा है इस प्रार्थना में, क्योंकि तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। अजीब सी बात है, थोड़ा सोचें। बड़े मजे की बात है, क्योंकि वायु है बिल्कुल अप्रत्यक्ष और सब चीजें प्रत्यक्ष। सूर्य को कहा होता प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, जीते जागते जलते प्रखर, समझ में आता। सूर्य को नहीं कहा प्रत्यक्ष ब्रह्म, कहा वायु को जो बिल्कुल दिखाई पड़ती नहीं, बिल्कुल अप्रत्यक्ष। कहां है प्रत्यक्ष वायु? सिर्फ अनुमान है कि है, लगता है कि है, भासता है कि है, दिखाई तो पड़ती नहीं। आंख के सामने कहां है? प्रत्यक्ष का मतलब है आंख के सामने है। जो आंख के सामने वायु बिल्कुल नहीं है, पत्थर पहाड़ सब आंख के सामने, वायु नहीं है। लेकिन ऋषि कहता है, हे वायु नमस्कार तुम्हें, क्योंकि तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। इसलिए कहा कि वायु जैसे दिखाई नहीं पड़ती और है, और आंख को दिखाई नहीं पड़ती फिर भी आंख को छू रही है प्रतिपल। ऐसा ही परम सत्य है, दिखाई नहीं पड़ता, छू रहा है प्रतिपल। वायु दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि हमारे पास देखने वाली आंख नहीं है। वायु तो यहां है, वायु के बिना तो हम भी नहीं हो सकते। वही तो हमारी श्वास में हमें संभाले, उसका ही आवागमन तो हमारा सारा जीवन है, जो इतने निकट है। श्वास है जो हमारी, वो भी दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि हमारे पास आंखें बड़ी स्थूल है। तो हम जो बहुत मोटा मोटा है, स्थूल स्थूल है, वो देख लेते हैं। जो सूक्ष्म है वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। वायु सूक्ष्मतम है, हमारे सामने मौजूद है, भीतर मौजूद है, बाहर मौजूद है, रोए रोए में मौजूद है और दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए कहा कि तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम ठीक ब्रह्म जैसी हो। वो भी यहां मौजूद है और दिखाई नहीं पड़ता, और रोए रोए में वही समाया है, रोआ रोआ वही है, और फिर भी उसका कोई पता नहीं चलता। इसलिए वायु को नमस्कार किया है कि हम वायु को तो जानते हैं, ब्रह्म को नहीं जानते। वायु से एक धागा जोड़ा है कि ब्रह्म भी ठीक वायु जैसा है। इसलिए मैं तुम्हें प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। ऋषि कहता है वायु को सत्य और ऋत के नाम से भी कहूंगा, क्योंकि तुम ठीक उस जैसी हो जो है और जिसका हमें पता नहीं, जो हम स्वयं हैं और जिसका हमें पता नहीं, जो अभी और यहां सदा से मौजूद है और हमें उसका पता नहीं। लेकिन ये खोज पूरी हो सके अगर सब देवता रक्षा करें। देवता से अर्थ है सदा से जीवन की अनंत अनंत शक्तियां, और जीवन है एक विराट जाल अनंत शक्तियों का। आपका होना भी एक विराट जाल है अनंत शक्तियों का। मिलता है आप में सूर्य, मिलता है वरुण, मिलता है इंद्र, मिलती है वायु, मिलती है अग्नि, मिलती है पृथ्वी, सब कुछ मिलता है आकाश, सब आप में मिलते हैं। अगर एक व्यक्ति को हम पूरा का पूरा जान ले तो हमने बीज रूप में समस्त अस्तित्व को जान लिया। सब कुछ उसमें है, सबका दान उसमें है, सब मिलकर ही उसका अस्तित्व है। इन सब की सहायता की प्रार्थना है, लेकिन क्या सूर्य सहायता करेगा? ये सवाल उठता ही है। प्रार्थना भी की तो क्या सूर्य सहायता करेगा? प्रार्थना भी की तो क्या वायु सहायक हो जाएगी? प्रार्थना भी की तो पृथ्वी क्या सहायता करेगी? पृथ्वी की सहायता और सूर्य की सहायता का सवाल नहीं है। आपने प्रार्थना की, यही बड़ी सहायता है। इसे थोड़ा ठीक से समझ लें। कोई सूर्य आके आपको सहायता नहीं करेगा, लेकिन आपने प्रार्थना की
इसका जो परिणाम है वो सूर्य पर नहीं होगा, आप पर होगा। क्योंकि प्रार्थना करने वाला चित्त हो जाता है विनम्र, प्रार्थना करने वाला चित्त हो जाता है असहाय, प्रार्थना करने वाला चित्त स्वीकार कर लेता है इस बात को कि मुझ अकेले से नहीं होगा। प्रार्थना करने वाला चित्त मिटने को तैयार हो जाता है। प्रार्थना करने वाला चित्त अपने अहंकार को, इस भाव को कि मैं कर सकता हूं, छोड़ देता है। इसके परिणाम होते हैं। प्रार्थना का सारा परिणाम आप पर होता है। प्रार्थना से सूर्य नहीं बदलता, आप बदलते हैं। प्रार्थना से जगत नहीं बदलता, आप बदलते हैं। लेकिन आपके बदलते ही दूसरे जगत में आपका प्रवेश हो जाता है। प्रार्थना आमतौर से जब आप करते हैं तो यही सोचते हैं कि कोई कुछ करेगा, इसलिए प्रार्थना कर। न, प्रार्थना है एक उपाय, एक डिवाइस। हाथ तो आप जोड़ते हैं किसी और के सामने, लेकिन जो परिणाम होता है वो होता है भीतर, जिसने हाथ जोड़े हैं उस पर। इसलिए बड़ी कठिनाई होती है अगर आप वैज्ञानिक के सामने कहें कि हे सूर्य सहायता कर, तो कहेगा मूढ़ता की बात है। क्या सूर्य तुम्हारी सहायता करेगा? कब किसकी सहायता की? कि हे इंद्र वर्षा कर, पागल हो गए हो? प्रार्थनाओं से कहीं वर्षाएं हो गई। वैज्ञानिक ठीक कहता है, न तो सूर्य आपकी सुनेगा, न बादल आपकी सुनेंगे, न हवा आपकी सुनेगी, कोई आपकी नहीं सुनेगा। लेकिन आपने पुकारा, ये आपको बदल जाएगा। आपने कितने जोर से पुकारा, उतनी गहरी हूक आपके भीतर प्रवेश हो जाएगी। अगर आपके पूरे प्राण पुकार उठे तो आप दूसरे ही आदमी हो जाएंगे। इसलिए है प्रार्थना। Jean-Paul Sartre has named his autobiography Words. This christening of his autobiography as Words is significant, deeply significant. Really, everybody's biography is just words and nothing else. Because what is your mind? Words and words and words. If you analyze the mind, then what you are? Just words. A long sequence, a long procession of words. This is everybody's autobiography. But if you are nothing but words, then you are not. Then you are yet unborn. Then you are yet to exist authentically. Because words are just words, sounds. They mean something, but basically they are meaningless. The meaning is given to them. And mind is just a mechanism, a natural computer. It goes on feeding on words, then creating more words out of them. Then you go on associating those words. You go on creating principles, philosophies, systems. And ultimately where you are. Truth is not a byproduct of a long process of words.
Truth is not a word at all. Truth is out of words. Truth is beyond words or below words. Truth is experience, not words. Old Lao Tse has said, the truth cannot be said. Because when you say something, language has to be used. Words have to be used. And truth is not a word. So when you say it, you miss it. The moment you say it, you have missed it. It cannot be said. It can only be experienced. It can only be lived. Unless you live it, you cannot know it. But we know. That's the problem. Rather, we know too much. We know more than enough. What's our knowledge? Words accumulated. You can accumulate them logically, rationally. You can create and edifice a beautiful system. Just as you can make a house with playing cards, but you cannot live in it. It is house just as a name. You cannot live in it. Out of words you can create a palace, a system, a philosophy, but you cannot live in it. Philosophers create beautiful systems, but they always live out of them. They cannot live in it. That is impossible. Nothing is wrong with them. The very system is such that it cannot be lived. One Immanuel Kant, or some Hegel, they create out of words principles, hypotheses. They go on explaining the whole universe, but they themselves remain unexplained. They can explain the whole cosmos. They can say how the world was created. They can say what is the destiny. And look in them, dig deep, and you find a very miserable man, just as unhappy as anyone, as in hell as anyone. Don't believe in words. They are the greatest deception created by humanity. And word has become our world. We live in it, we eat it, we ride on it. The word beats in our hearts and the word circulates in our blood. We are just a collection, a big collection of words. Mind is very miser about words. It goes on accumulating. But remember, word is never the reality. I can use the word love. But love, the word, is not love, the experience. I can go on repeating love, love, love,
and I can create a sort of auto-hypnosis, and I can believe that I know love because I know the word. To know the word is easy. To know love is difficult. Not only difficult, but impossible. Impossible not because the experience is impossible. Impossible because you are incurable. Because love can come only to you when you are not. And that is the path of everything that is great, deep, love, truth, God. They come